सबसे पहले कहना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा आसिफ भाई जी को, जिन्होंने कि ये रोल मुझे दिया। और जिस दिन उन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाया था तब एक ही बात कही थी कि मैं तुझे वो दे रहा हूँ जो तेरी कुंडली में नहीं है। वो मुझे मिल तो गए, लेकिन उसके ऊपर बहुत लोगों की नजर लग रही है। बस यही मेरा जेठालाल जी से प्रॉब्लम है। थैंक यू। जेठा जी और दिलीप जी, 17 साल, इतना सारा प्यार और इतनी सारी यादें, आपके लिए सबसे प्रेशियस मोमेंट कौन सा रहा? हेलो, सबसे पहले आप सबको जय स्वामीनारायण। सबसे स्पेशल मोमेंट मैं कहूँगा जब आसिफ भाई ने मुझे ये रोल दिया, मुझे बुलाया ऑफिस में और कहा कि ये जेठालाल का रोल मैं आपको देना चाहता हूँ, आप करेंगे। और चूँकि मैं और आसिफ भाई हम लोग कॉलेज के ज़माने से एक दूसरे को जानते हैं और आज तक उन्होंने जितनी सीरियल की, जितनी कॉमेडी सीरियल की, उसमें सब में उन्होंने मुझे मौका दिया, एक अच्छा किरदार दिया। चाहे वो हम सब एक हों, मेरे भी वंडरफुल हो, ये दुनिया रंगीन हो, और ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा हो। तो बचपन से हम तारक भाई की इस दुनिया में उल्टा चश्मा कॉलम को पढ़ते आए हैं और मैं इस कैरेक्टर से बहुत ही वाकिफ़ था कि कितनी धमाल और क्या इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं। तो जब आसिफ भाई ने मुझे पहली बार जब ये रोल के लिए 2008 में जब बुलाया उनकी ऑफिस में और कहा, आई थिंक वो मोमेंट मैं आज तक भूल नहीं पाऊँगा। वो मेरे जहन में आज तक वो छपी हुई है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर वो मुझे ये रोल नहीं देते तो आज पता नहीं मैं कहाँ होता। और इतने करोड़ों लोगों का जो प्यार मिला है, जो इज्जत मिली है और वर्ल्ड ओवर, वो मैं उससे वंचित रह जाता। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी यादें हैं एंड बिल्कुल आप इससे वंचित नहीं रहते। यू वर टोटली मेड फॉर दिस, यू हैव टू सी फ्रॉम आवर आइज। मेरा अगला सवाल बाबूजी चंपकलाल जी आपसे है। आप एक तरह से कहें तो गोकुल धाम सोसाइटी के मॉरल कॉम्पस हैं, लेकिन आपको ऐसा कभी लगता है कि आप जेठालाल जी भी कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हो जाते हैं? हेलो, आपको ऐसा लगता है? मेरे लगने में लगने से क्या ही फर्क पड़ता है, बताओ से फर्क पड़ता है? नहीं, सबको पता है ना कि जेठालाल की शरारतें कितनी, तो फिर डांट तो पड़ेगी। नहीं, उनका कहने का ये है कि जब भी कोई शरारत नहीं होती तो भी डांटते हैं, उसका क्या? वैसे तो पूछा नहीं ना, वैसा पूछा नहीं आपने। नहीं, वो डांट के पीछे प्यार है, छुपा है, तो वो डांट तो पड़ती रहेगी और प्यार करता भी रहूँगा। क्या बात है, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि माँ बाप की डांट तो पड़ती रहती है और डांट के पीछे प्यार होता है। वेरी वेरी इंडियन फिनोमेनन आउट देयर, लेडीज एंड जेंटलमैन। मेरा अगला सवाल है भिड़े जी से, हमारे एक नेब सेक्रेटरी। आप सबको सुधारते हैं गोकुल धाम सोसाइटी में, आप सबको सही गलत बताते हैं। कभी ये पासा आप पे उल्टा पड़ा है? नमस्कार सगळ्यांना, जय महाराष्ट्र, गणपती बाप्पा मोरया। उल्टा तो नहीं पड़ा फांसा, क्योंकि मेरे ख्याल से हर सोसाइटी में, मुंबई की हो या भारत की हो, हर सोसाइटी में एक भिड़े तो होता ही है, एक जेठालाल होता ही है, और जिसके पीछे भिड़े को पढ़ना ही पड़ता है मेंटेनेंस के लिए। अगर हर एक सोसाइटी का एक एक मेंबर अगर अपनी जिम्मेदारी सही से समझे तो मेरे ख्याल से किसी सोसाइटी को कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, या कोई झसा उल्टा ही नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि सेक्रेटरी का जो जॉब होता है वो एक बोलते हैं ना कि ऑनररी जॉब होता है, उसके लिए ही इज नॉट पेड फॉर दैट, उसको पेमेंट नहीं होता। लेकिन जितने भी लोग आज सेक्रेटरी बने हैं या चेयरमैन बने हैं, लेकिन मैं उनकी पीड़ा समझ सकता हूँ कि हर महीने में मेंटेनेंस का चेक मांगने के पीछे जो पीड़ा होती है वो सिर्फ भिड़े ही समझ सकता है, कोई सेक्रेटरी समझ सकता है। और मेरे ख्याल से उसके लिए शिस्तबद्ध होना बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, तभी जाके गोकुलधाम सोसाइटी जैसी सोसाइटी हर जगह बन पाएगी। बिल्कुल। और ये जो एक ट्रैक पर आप
जो चलना है, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट मेक्स अस ऑल टिकल, व्हाट मेक्स अस ऑल लव यू सो मच। पोपटलाल जी, आपकी जो शादी है वो एक नेशनल इशू बन चुका है। कभी आपने आसिफ जी को कहा है कि अब तो करा दूं? आई एम थैंकफुल टू आसिफ भाई, क्योंकि 17 साल से मुझे हर रोज बैचलर फील करवा रहे हैं। 12 घंटे शूट पे रहता हूँ तो ये फील करता हूँ कि मैं बैचलर हूँ। बट जोक्स अपार्ट, अब सिर्फ यही बचा है कि मेरे घर पर रिश्ते के लिए लोग आते हैं कि इनकी अगर शादी ना हुई हो तो हमारे पास है सुकन्या और हम करवा देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से इसका जवाब आसिफ भाई दे पाएंगे, क्योंकि उन्हीं को पता है कि पोपटलाल के भाग्य में क्या लिखा है। आसिफ जी क्या कहना चाहेंगे आप? अभी पता नहीं है, अभी मुझे लगता है पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन में सवाल पूछने वाले हैं। पोपटलाल की शादी के लिए कुछ करो, शादी होएगी। और क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि शादी मत करो पोपटलाल, ऐसे ही मजा आता है, शादी होएगी तो बेचारा बेचारा हो जाएगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि यार शादी कर लो, तो मैं अभी वो लोगों के पक्ष में हूँ, क्योंकि हमारा शो हमेशा खुशियाँ बांटता है। तो मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द बैचलर लोगों की जो भी शादी है, हमारा पोपटलाल मोस्ट ऐसा सबसे बड़ा बैचलर है हिंदुस्तान का, तो उसके लिए शादी तो करनी पड़ेगी। आपको क्या लगता है, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? कितने लोग हैं, हाथ ऊंचा करो ना, वोटिंग करते हैं मालूम पड़े। आधा देखो, मैं इसमें फंसता हूँ, आधा लोग हाँ बोलते, आधा लोग ना बोलते। तो अभी ऑडियंस को तय करने दो, तब शादी करेंगे। चलो, मुझे लगता है जो हाँ बोलते उनकी नहीं हुई है और जो ना बोलते उनकी हो गई है, बस वही difference होता है हमेशा। शादी का लड्डू हम जैसे शादीशुदा लोगों के लिए एस्पिरेशन करवा। मैं अगला सवाल जो है माधवी जी आपसे पूछना चाहती हूँ। आप एक बिजनेस वूमेन है, अचार पापड़ का बिजनेस करती है, और वो जो एक आपका जो पूरा बिजनेस है और उसकी वजह से जो कैरेक्टर वो इतना स्ट्रॉन्ग है, ऐसे कभी रियल लाइफ में हुआ है कि किसी ने आपको आके कहा कि आप हमारे लिए अचार पापड़ बना दीजिए, कुछ करेंगे ऑर्डर लेके, ऐसा कोई मोमेंट हुआ? बहुत बार, मतलब जहाँ मैं जाती हूँ वो एक ही बात कहते हैं कि अचार का ऑर्डर देना है, कहाँ दे, भिड़े जी का नंबर दीजिए वगैरह, ये सब बातें होती हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरा कैरेक्टर जो असीत जी ने क्रिएट किया था शुरू में बिजनेस वूमन का, वो लोगों तक पहुँचा है बहुत अच्छी तरह से। और मैं हमेशा कहती हूँ कि माधवी के अचार की तरह हमारा शो है कि अचार जितना पुराना हो कैसे टेस्टी बनता जाता है, वैसे ही 17 साल से और आगे 25 साल जितना पुराना हो जाए वो उतना ही निखरने वाला है। सो आई एम सो हैप्पी फॉर माई अचार एंड दिस शो ऑल्सो। सो थैंक यू असीत जी वंस अगेन। क्या बात है, सो ब्यूटीफुली पुट। अगला सवाल, और ये भी जो है हमारी जनता बहुत ही जोरों शोरों से जानना चाहती है। अय्यर जी, यस, क्या बात है, वेरी वेरी ब्यूटीफुली पुट। एक बार जोरदार ताली हो जाए अय्यर जी के लिए यार। अगला सवाल है मेरी जो महिला मंडली है उनसे, रोशन जी, अंजलि जी, बबीता जी, कोमल जी, आप सभी से मेरा सवाल है। गोकुलधाम सोसाइटी में जो एक मज़ा है, चार्म है, गरबा हो, क्रिसमस हो, दिवाली हो, हर चीज़ सेलिब्रेट होती है और पूरी जो महिला मंडली है वो एक साथ एकत्र होकर सारे सेलिब्रेशंस करती है। आप लोगों के लिए जो सबसे यादगार मोमेंट है, जो ये सारे सेलिब्रेशन है, जो फन फेयर होता है, उनमें से कौन सा रहा है? कौन बोल रहा है? देखना पड़ेगा, माइक है। अंजलि जी, बबीता जी। 17 साल में इतना कुछ हुआ, इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू से पिन पॉइंट, पर मैं अपने हिसाब से ये बोलना चाहूँगी, मेरे लिए वो यादगार मोमेंट तब होगा जब हम यहाँ पे दुर्गा पूजा मनाएंगे, चाहे मैं यहाँ पे मनाऊँ या कैलकाटा में मनाऊँ, और हम अपने शो में ये दिखाने वाले ज़रूर बहुत जल्द कि हम लोग दुर्गा पूजा मनाएंगे। सो एज ऑफ नाउ फॉर मी वी हैव हैड ब्रिलियंट मेमोरीज रिलेटेड टू द शो। गरबा हम करते हैं, गरबा तो खैर हम सिर्फ नवरात्रि में नहीं, कोई भी अच्छी क्या बोलते हैं मोमेंट, कोई भी ऐसा अच्छा मोमेंट हो तभी भी करते हैं। बट आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट वी हैव टू डू दुर्गा पूजा इन आवर शो। But having said that, we have had wonderful memories with each other, doing various scenes, क्योंकि हमारी सबके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है, एक फ्रेंडशिप है, जो भी उसे फ्रेंडशिप का नाम दो,
चाहे आप प्रोफेशनल है या जो भी है, सो वी हैव हैड रियली वंडरफुल मोमेंट्स विद ईच अदर एंड आई थिंक जो भी हमने इतने दिनों तक साथ में किया है काम, अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, सब कुछ होता है, बट आई थिंक वी हैव हैड रियली वंडरफुल मेमोरीज. सो मेरे लिए तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है ये बोलना कि विच वन वाज, because I've been there since day one, thankfully. So for me it's been a really great journey. How many years? 17 years, so many days. So yeah. Anyone else, please? I just want to say कि जैसे इन्होंने कहा, बहुत बार ऐसे होता है हम इतने फेस्टिवल्स यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, जैसे होली हो या ये, उसके अगले दिन ऐसा लगता है कि नहीं वो तो हमने मना लिया, अब वो तो हो गया, अब घर पे क्या मनाना, या वो हम भूल भी जाते हैं कभी कभी कि नहीं होली तो मना ही नहीं है अब तक. तो इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी पर्सनली यहाँ पे ज़्यादा, मतलब इतने सारे लोग हैं, हम वी एंड अप सेलिब्रेटिंग ये पूरा सारे फेस्टिवल्स लाइक अ फैमिली यहीं पर, और इतने डिटेलिंग में हम सारे फेस्टिवल्स यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं. होली भी मुझे नहीं लगता मैंने अपनी लाइफ में इतनी बार और इतने शोर शराबे के साथ होली खेली होगी जैसे मैंने यहाँ पे सेट पे खेल लिया. सो इतना प्यार और इतना धमाकेदार मज़ा आता है यहाँ पे सेलिब्रेट करने में कि लगता है कि जैसे कभी कभी हम आम जिंदगी में कहते हैं ना कि ये फेस्टिवल हाँ ठीक है ये बार ये नहीं मनाएंगे, बट यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है. सो या इट फील्स अमेजिंग दैट वे. क्या बात है. रोशन जी. जैसे बबीता जी ने बोला दैट यादगार मोमेंट्स, तो हर ही मोमेंट इतना वंडरफुल है. शूट करते वक्त भी इतने वंडरफुल मोमेंट्स हुए हैं. वैसे मैं अभी मुझे 1 ही साल हुआ है ये शो ज्वाइन किए, तो सभी मोमेंट्स मेरे लिए बहुत ही यादगार है. सो थैंक यू सो मच. क्या बात है. और जैसे बबीता जी ने भी कहा एंड रोशन जी ने भी कहा कि इंडिया के जो सारे फेस्टिवल्स होते हैं ना, स्पेशली वो जोरों शोरों से जब मनाए जाते हैं तभी मज़ा आता है, वरना उन्हें मज़ा नहीं आता. ये बात आप लोग ने बड़ी अच्छी पॉइंट नोट करी है. जैसे हम लोग होली शायद पर्सनली इतना नहीं खेलते जितना हम लोग यहाँ पे खेलते हैं, और मतलब आप कभी समवन हैज टू कम एंड सी अस प्लेइंग होली. सो आई थिंक जिस दिन रियल होली होती हम लोग उस दिन घर पे सोते हैं, आराम करते हैं, देन वी कम बैक अगेन, और अगर सीन रह गया है तो अगेन द नेक्स्ट डे वी हैव टू प्ले होली. सो वी डू दैट. सो वी प्ले लाइक एक फेस्टिवल हम लोग बहुत दिनों तक मनाते हैं. सो इट्स डिफिकल्ट टू पिनपॉइंट वन थिंग, बट या वेरी ब्यूटीफुल. बहुत सारी सुनहरी यादें यहाँ दीवारों पर भी है. सिटिंग एंड सीइंग ऑल ऑफ दैट एंड इट जस्ट ओवरवेल्म मी सो मच. आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत ओवरवेल्म फील होता होगा. तारक जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ. तारक जी आप छुप गए महिलाओं के बीच में, कुछ दिखाई नहीं दिए. मैं आपसे समझना चाहती हूँ, आप जिन्हें कहते हैं आपकी ATM अंजलि तारक मेहता जी, आपको लगता है कि जो पूरी आपकी जिंदगी है उसमें कभी भी आपको उनके हेल्दी फूड से कोई छुटकारा मिलने की गुंजाइश है? जी नहीं, जब तक ये कभी भी, मतलब खुशी के मौके भी मुझे हेल्दी खाना ही खिलाती हैं. मिठाई को अगर मैंने देख भी लिया ना तो ये इस तरह से डांटती है जैसे मैंने किसी और लड़की को देख लिया हो. तो शी इज सो हेल्थ कॉन्शियस एंड वो इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि तारक जो सभी को इस सोसाइटी में बैलेंस रखते हैं, उनकी हेल्थ सही सलामत है. No, but on a very serious note, how do you feel about the entire family and such a cute celebration coming together? It's an amazing feeling. 17 साल की जर्नी है, मैंने कुछ साल पहले ज्वाइन किया था, and I want to thank each and everybody, all of you. आप लोगों ने मेरे किरदार को इतने अच्छे से संभाल के मैनेज किया, और स्पेशली दिलीप जी, उन्होंने फ्रॉम द बिगनिंग, पहले दिन से जो हमारा वो तारक और जेठालाल का जो दोस्ती वाला किस्सा है, उसमें जान डालने के लिए उन्होंने शुरुआत से मुझे बहुत बहुत सपोर्ट दिया. थैंक यू सो मच. क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए. मार्केट में जैसे पतंजलि होती है, हमारे यहाँ मितांजलि है. यही फर्क है. मार्केट में पतंजलि, हमारे यहाँ मितांजलि है. मार्केट को हम रह नहीं देते. हम पढ़ते हैं, हमारी जो पुरुष मंडली है उनकी तरफ थोड़ी जी हादी जी, मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ. कुछ देर पहले मैंने महिला मंडली से पूछा कि आप एकत्र होती है, इतनी सेलिब्रेट करती है, कौन सा प्यारा सा मोमेंट है. मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि ये लोग जब एक मिशन पर निकलते हैं कुछ करने के लिए तो जी जा नहीं कर देते, पुरुष मंडली को तब कैसा लगता है? एक्चुअली जब हम लोग सीन करते हैं तो
हम लोग को ऐसा ही फील होता है कि हम रियल मिशन पे है। जैसे अभी भी एक मिशन चल रहा है और जब हम शूट कर रहे हैं तो ऐसा ही फील होता है कि हम रियल में फ्रेंड्स हैं, साथ में शूट कर रहे हैं। तो वो कभी महसूस नहीं होता कि हम एक्टिंग कर रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है। ऐसा ही लगता है कि हम रियल मिशन पे निकले हैं, तो एक्टिंग ऐसा लगता है रियल कर रहे हैं। और मैं एक अपना एक रिसेंटली एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। मैंने अभी घर शिफ्ट किया, तो जब मैं घर देखने गया तो वहाँ के सेक्रेटरी बोलते, सर ये जो हमारी सोसाइटी ना बिल्कुल गोकुल धाम है। बोलते यहाँ पे हम सारे त्योहार मनाते हैं, नवरात्रि, दिवाली, गणपति, तो आपको यही रहने आना है। मतलब ठीक है, तो अब यही घर फाइनल करूँगा। तो बाहर में भी जहाँ पे भी आप जाते हैं तो सारी सोसाइटी अपने आपको गोकुल धाम सोसाइटी ही बोलती है। तो ये आप सबका प्यार है। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। क्या बात है, जोरदार बात है। दैट इज अ फिनोमेनल। सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा जो फेवरेट मोमेंट होता है वो है अब्दुल सोडा शॉप। अब्दुल की दुकान पे जब हम यार बैठते हैं ना, तो रियली इट्स अ वेरी नॉस्टैल्जिक मोमेंट। मेरे को जितने भी मेरे दोस्त या कहीं कोई भी मिलता है ना जो तारक मेहता का फैन है, वो यही बोलता है, यार तुम लोग जीते हो, यार मोमेंट जीते हो। जब दोस्त यार एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, एक दूसरे के प्रॉब्लम में अपना सहयोग दे रहे हैं, सोल्यूशन निकाल रहे हैं, तो वो मोमेंट जो है ना, वो मेरी लाइफ का भी सबसे बेहतरीन मोमेंट होता है अब्दुल सोडा शॉप, जहाँ हम सब यार मिलते हैं और अपने दिल की भड़ास, थकावट और सोडा पी के जो है ना अपने गम भूल जाते हैं। थैंक यू सो मच। सही बात है। I love the emphasis on soda there, ladies and gentlemen. टप्पू सेना की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा, आप लोगों के साथ बड़ी हुई है जनरेशंस। आप लोगों के प्रैंक जग जाहिर है पूरे हिंदुस्तान में बड़े फेमस है। तो आपका जो प्रैंक है रियल में कभी ऐसा फर्क आया, कोई प्रैंक जो आप लोगों को याद रह गया? रियल, हेलो आप सबको जय जिनेंद्र, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस पूरी टीम को। तो रियल प्रैंक जो है वो तो मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि हम लोग इतना डेंजरस प्रैंक करते हैं, लेकिन हम ऐसे सेट पे बहुत अलग अलग लोगों के साथ प्रैंक करते हैं। जैसे अगर हमने कुछ ऑर्डर कर दिया तो उनको घुमा देते हैं हम लोग पूरे सेट पे, कभी ये सेट पे कभी वो सेट पे, लेकिन फिर उनको सॉरी भी बोलते हैं, यू नो रिस्पेक्ट भी उतना देते हैं और उनको फिर फोटो भी खिंचाते हैं और पूरा सेट भी घुमाते हैं। सो यू नो हम लोग एक साइड से प्रैंक भी करते हैं, मजे भी लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर सॉरी बोल देते हैं। तो वही जो हम शो में दिखाते हैं, हम असली लाइफ में भी वैल्यू उतना ही करते हैं, उतना ही रिस्पेक्ट देते हैं। क्या बात है, हंसते खेलते कट जाए रस्ते। हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा आशीष सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस इमॉर्टल जर्नी में हिस्सा बनने के लिए मौका दिया। थैंक यू रियली। मैं एक और चीज़ बोलता हूँ कि मैं इतना ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ इस टाइम कि मैं लिविंग लेजेंड्स के बीच में बैठा हूँ। आई होप आप सब भी यही मानते होंगे कि ये हमारे जो भी सीनियर आर्टिस्ट है सब लिविंग लेजेंड्स है, क्योंकि 17 ईयर्स किसी को हंसाना इट्स नॉट एन ईजी टास्क। तो मुझे लगता है कि मैं अगर यहाँ पे बैठा हूँ तो आशीष सर आपकी वजह से बैठा हूँ। थैंक यू सो मच। और आपका क्वेश्चन जो था, नहीं यार हम लोग बहुत प्रैंक्स करते हैं, क्योंकि हम लोग आपस में साथ में भी प्रैंक्स करते हैं। जैसे अजहर के साथ हमने किया था हम लोग इसको भूतों से बहुत डरता है ये, तो हम लोग इसके सामने एक या इसके बैग में कुछ रख दिया, कि जैसे नींबू रख दिया, कुछ रख दिया, तो इसे डर जाता है कि ये कहाँ से आया। तो मैं ऐसे बहुत सारे प्रैंक्स करते हैं। खुशी के साथ हमने बहुत प्रैंक्स किए। खुशी अपना एक्सपीरियंस खुद बताएगी। सबसे पहले नमस्ते आप सभी को, और सबसे पहले आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी और धन्यवाद बोलना चाहूँगी आशीष सर को कि सर थैंक यू सो मच। एंड जैसा आपका सवाल था, तो जब मैंने ज्वाइन किया तो ये सब हम रियल लाइफ टप्पू सेना ही हैं, ये चारों मिलके इतना प्रैंक करते थे, बेटा मैं बोल नहीं सकती हूँ, बट यार फन। एंड मैं एंड में रहती थी कि अरे क्या चल रहा है ये, फिर एकदम एंड में जब मैं तब पूरी वो हो जाती थी, उसके बाद रिवील करते थे कि ओके वी आर डूइंग प्रैंक। तो इनके प्रैंक तो बहुत, और ये लोग प्रैंक स्टार है इंडिया के, मैं ये बोला मेरा एक्सपीरियंस है ये। सो ये बहुत प्रैंक करते हैं, लेकिन बहुत मजा भी आता है। सो पहले ये चारों मिलके मुझ पे करते थे, अब मैं इनका हिस्सा बन के अब हम पांचों मिलके सब पे करते हैं। सो इट्स ऑल फन। क्या बात है, पूरी सेना सब पे भारी, दैट शुड बी द जी बोलना चाहूँगा। हेलो एवरीवन, जैसे आपने बोला कि हम यहाँ पर 17 साल से बड़े हुए, तो मैंने और समय ने मतलब इट्स बीन 17 years एंड वी वुड लाइक टू थैंक आशीष सर फॉर दिस। जो हमारी जनरेशन के बच्चे हैं
वो आज कहीं ना कहीं खुद को शायद वो फोटोज में देखते होंगे या एल्बम्स में देखते होंगे, लेकिन आज मैं और समय इतने प्रिविलेज है कि हम खुद को, जब भी हमें खुद को देखना होगा या हमारा बचपन देखना होगा, तो हम हमारे पुराने एपिसोड्स लगा के देख सकते हैं। और वो मोमेंट्स जो है, जो हमने देखे हैं, जो एंजॉय किए हैं, सो इट्स रियली 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 थैंकफुल आसिफ सर, थैंक यू सो मच। मैं मेरे तरफ से और समय की तरफ से, हम दोनों की तरफ से आपको बहुत 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 शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। एंड टू द होल टीम, दिलीप सर, श्याम अंकल, एवरीवन, जिन्होंने हमारे बचपन से लेके हमें इतना गाइड किया। आज 17 साल, हम खैर जो भी हमारी एज है 20, 25, 30 जो भी एज है हमारी वो भी बता दें। तो 17 साल जितना, मतलब जितने मंदार अंकल है, सोनालिका दीदी है, अमित अंकल, ईच एंड एवरीवन, मुनमुन दीदी, धनुष भाई, श्याम अंकल, एवरीवन, तन्मय भाई, थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस फॉर लविंग अस, एंड थैंक यू सो मच। गोभी जब छोटा था उसके साथ मैंने प्रैंक किया, तो पता नहीं उसको याद भी होगा कि नहीं, वो कुछ 4 साल का था, 4-5 साल का, और गणपति का हम शूट करते सीक्वेंस। तो गोगी ऐसे थोड़ा सा पीछे खड़ा था, छोटा सा, तो उसकी मम्मी साइड से उसको बोल रही थी आगे जा, आगे जा, आगे जा। तो मैंने ऐसे आँख के कोने से देख लिया उसको, मैं उसको पीछे से उसका शर्ट पकड़ लिया और वो जाना चाह रहा है, वो बेचारा इतना छोटा था, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, आगे जा, आगे जा। तो मैं उसको छोड़ दिया, जा बेटा, पता नहीं याद है तेरे को। हमने समय के साथ एक और प्लान किया था। जब पहला नया शो था, तब हमें ऐसा हुआ था कि हम इजिप्ट जा रहे घूमने। तो पहले जो हमारे पुराने फ्रेंड्स थे, समय बहुत छोटा था, तो हमने मिलके समय को बोला कि हमें फ्लाइट से जाना है, लेकिन फ्लाइट जो है वो पानी के अंदर से जाएगा। अब समय, उसको स्विमिंग आता नहीं था, समझ ले कि यार मैं कैसे, अगर फ्लाइट पानी में उतरा तो मैं कैसे, नहीं तुझे तैर के जाना पड़ेगा। वो उसके जाके उसकी मम्मी, मेरे को स्विमिंग नहीं आता है, मैं कैसे अभी फ्लाइट वाइट, तो उसकी मम्मी आगे लोग क्यों उसको डरा रहे हो यार, ज़्यादा छोटा है। तो वो बहुत पहले से बहुत मासूम है समय। लेकिन सर मुझे वो चीज़ तो किस्सा याद नहीं है क्योंकि मैं बहुत छोटा था। मुझे एक किस्सा बहुत याद है और वो मेरे लाइफ में बहुत इम्पैक्टफुल रहा है। मेरा और दिलीप सर का सीन था और मैं उनके घर पे था, और तभी वो फेमस उनकी लाइन कि साइनिस्ट को साइनिस्ट क्यों कहते हैं, ये हम शूट कर रहे थे। और तभी हम लोग शूट कर रहे थे और हम लोग दोनों को इतना मज़ा आया कि दिलीप सर ने मुझे बहुत अप्रिसिएशन दिया, और मेरा अप्रिसिएशन सुनकर पूरी यूनिट ने ताली मारी थी यार। तो वो मेरे दिमाग में रह गया यार कि मतलब मैं इसी के लिए यहाँ पर हूँ कि मैं सर के वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। सो मैं एक्चुअली में अभी भी फिलहाल मेरी टंग होल्ड बहुत टंग होल्ड कर लेता हूँ जब भी सर के साथ बात करता हूँ, लेकिन जैसे अजहर ने बोला, ईच एंड एवरी वन यहाँ पर जितने भी प्रेजेंट हैं, सब लोग ओपिनियन देते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन देते हैं। इनफैक्ट आर्टिस्ट तो देते ही हैं, लेकिन हम लोग क्योंकि बचपन से यहाँ पर है, तो स्पॉट दादा, लाइट दादा, वो लोग भी अपने ओपिनियन दे देते हैं। तो उनको भी एक अलग, यस एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या बात है, आपका रह गया था, मैं आपसे सुनना चाहती हूँ, आपकी क्या कहानी है? बहुत मज़ा आता है और जब भी हम बहुत मज़ा आता है जब भी हम सीन करते हैं। तब पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा आसिफ सर को, कि थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से मैं इधर हूँ, थैंक यू वेरी मच। और मेरे दोस्त मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं, जब भी सीन होता है, जब भी हम सीन करते हैं, तो अभी इतना मज़ा आता है। जब वो प्रैंक में तो मेरे साथ इतने प्रैंक्स हुए हैं कि मैं क्या बताऊँ। मुझे ये बोला जाता है कि एक ऐसी वेबसाइट है जिसपे हम सब कुछ पता चल जाता है कि तू कहाँ बैठा है, तूने कौन से कलर का शर्ट पहना है, तूने कौन से कलर की पैंट पहनी है, तो हम इस पर तेरा नाम डालेंगे तो सब कुछ आ जाएगा कि इसमें क्या है क्या नहीं। तो मैं उतना डर गया था उस दिन कि, बट बहुत मज़ा आता है सबके साथ सीन करके। और थैंक यू सो मच आसिफ सर कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, और थैंक यू सो मच आप सभी को, थैंक यू। आप टेंशन मत लीजिए, ऐसी भी वेबसाइट आ ही जाएगी, सब कुछ ही आ चुका है, वी आर सीइंग एवरीथिंग ओवर हियर। नट्टू जी, मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। आप हर बार कहते रहते हैं पगार बढ़ाइए, आपको क्या लगता है कि पहले जेठालाल जी साहब की पगार बढ़ेगी या बगा बाबू की शादी होगी? व्हाट डू यू थिंक, क्या पहले होगा? पगार बढ़े ना बढ़े, लेकिन
ये रोल से हम ये सीखे और बाकी लोग भी सीखे कि वफादारी, सेठ के प्रति वफादारी। और हम लोगों को सेठ जैसे मेरा कैरेक्टर है, मुझे सबको संभालना होता है, लेकिन यहाँ के कलाकार मुझे संभाल रहे हैं। चालू पांडे जी, आपसे बात करने के लिए मैं बहुत देर से रुकी हूँ। मुझे आपसे एक सवाल है, आपको लगता है एक ऐसा कोई दिन आएगा जब चालू पांडे जी बिना गोकुलधाम वासियों की मदद के कोई केस सॉल्व कर पाएंगे? ऐसे आपको लगता है अ डे लाइक दैट एग्जिस्ट? ये सवाल मैंने एक बार रात को स्क्रिप्ट आई और हम नाइट शूटिंग कर रहे थे, तो मुझे हर बार उम्मीद रहती है कि मेरी कहानी में मैं केस सॉल्व करूंगा गोकुलधाम की, क्योंकि घर पर भी लोग भी कहते हैं कि तुम उस लायक नहीं हो इंस्पेक्टर, तुम्हारा कैरेक्टर ग्रो नहीं हो रहा है। तो मैंने आसिफ भाई को रात को 1 बजे फोन, तो मैंने कहा यार आसिफ भाई मैं केस सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा कैरेक्टर ग्रो नहीं हो रहा, तो क्या करूँ? तो उन्होंने कहा तेरा एपिसोड मैंने सोच के रखा है, 2036 में एक एपिसोड आएगा और वो सॉल्व होगा। अब एक विशेष बात बोल रहा हूँ, ये मीडिया के लिए नहीं है, आप लोग कैमरा किसी भी तरफ रख सकते हैं। 2036 उन्होंने क्यों कहा, मैं एक घटना बताता हूँ। शायद सन 2011-12 की बात है, हम लोग कलकत्ता गए थे कुछ काम से, हम और आसिफ भाई। हम माँ काली मंदिर से दर्शन करके बाहर निकल रहे थे, तो एक बाबा वहाँ बैठे थे, तो हम और आसिफ भाई गए और उनके पैर छुआ। हम निकलने लगे तो बाबा एक तेजस्वी उनका चेहरा था। उन्होंने आसिफ भाई को देखा और कहा, ए बेटा इधर आ। हम लोग थोड़ा डर के और घबरा के उनके पास गए, बोले क्या करता है तू? तो आसिफ भाई कुछ सपकाए, तो मैंने कहा कि हम एक सीरियल बनाते हैं, उनके निर्माता हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो उन्होंने, बाबा ने आसिफ भाई को बहुत घूर के देखा, तो हमको लगा कुछ डांटेंगे या कुछ श्राप दे देंगे। ये 2011-12 की बात है, जो हमारा तारक मेहता काफी एक चढ़ाई की ओर चढ़, माने हमारी सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा था। बाबा ने देखा आसिफ को और कहा कि बेटा 2036 तक तो तेरे तारक मेहता को कोई कुछ नहीं कर पाएगा, और अगर किसी ने कुछ करने की कोशिश की उसको मां नहीं छोड़ेगी। तो ये बात किसी ने भी इस सीरियल को अवरुद्ध करने की या रोकने की कोशिश की, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो ये आसिफ भाई को। उसके बाद हम लोग रात को होटल में आए, हमने सोचा कि बाबा को फिर से मिलते हैं, मुझे और लालच हुई इसके बारे में, पर वहां जाने के बाद पता चला कि ये बाबा यहाँ कोई आता ही नहीं था। तो शायद आसिफ भाई को आशीर्वाद देने के लिए वो बाबा आए थे, और 2036 तक तो हम निश्चित हैं आगे की कल्पना और आगे की मेहनत हम सबको करनी। धन्यवाद, थैंक यू। क्या बात है पांडे जी, बहुत ही बढ़िया। सुंदर जी, जो मेरा अगला सवाल है वो आपके लिए है, और ये जो सवाल है ना, ये मेरी तरफ से नहीं है, ये ना जनहित में जारी है, ये जनता की तरफ से आया है। कि जितनी भी टीम है सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। 17 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, और आज जो है 28 जुलाई है। हर साल 28 जुलाई को जो है हंसो दिवस मनाया जाता है। बिकॉज मैं तारक मेहता का डाई हार्ट फैन हूँ, तो मैं इस शो को काफ़ी फॉलो करता हूँ। आशीष सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज इतना स्पेशल दिन है, और 17 ईयर्स ये कोई छोटा मोटा माइलस्टोन नहीं होता है किसी भी शो के लिए, और ये इंडिया का नंबर 1 शो बना है। अभी पिछले कुछ TRP रिपोर्ट्स की भी बात करें तो 3 वीक से लगातार टॉप पे आ रहा है ये शो। कैसा लगता है आपको जब कि शो को लोग इतना पसंद करते हैं? कैरेक्टर्स आए चेंज हुए, लेकिन फैंस ने कभी भी अपना साथ नहीं छोड़ा इस शो को लेके। ये मैंने पहले ही कहा कि एक टीम वर्क है। जब टीम होती है तो आप सक्सेसफुल होते हो, अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता है। तो ये श्रेय पूरी मेरी टीम को जाता है। और आज जो आपके सामने बैठे हम सब कलाकार बैठे हैं, आर्टिस्ट बैठे हैं, क्यों आर्टिस्ट हमेशा फेस होते हैं, चेहरा होता है, लेकिन जो पर्दे के पीछे भी जो लोग पूरा दिन मेहनत करते हैं, आज हमारे राइटर भी इधर आए हैं, डायरेक्टर्स भी आए हैं, तो सब लोग का इधर मिलना मुश्किल नहीं है, लेकिन आप उनसे रूबरू भी हो सकते हैं। ये पूरा टीम वर्क है। और 17 साल अभी तक तो हमको कोई बड़ा माइलस्टोन नहीं लग रहा है। आपका प्यार और आज की एनर्जी से और
10 साल बढ़ गए। असित सर, या श्वेता यर फ्रॉम IWM बस। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये 17 साल में सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट आपके लिए क्या था? दया को वापस लाना है या फिर पोपट भाई की शादी करवानी है? पोपट भाई की शादी तो कभी भी हो सकती है, वो उसकी कुंडली का प्रॉब्लम है, मंगल है इनको। लेकिन देखिए चैलेंज तो डेली सीरियल में रोज आती है, रोज कुछ ना कुछ होता है। सीधा मेरा फोन पे मैं अलाउ नहीं बोलता हूँ, क्या हुआ तो चैलेंज तो रोज आती है, लेकिन ऑफकोर्स ये दया का ना होना एक बड़ी चैलेंज है। और दया जैसी जो किरदार है, जो उसने जो एक लेवल पे शो पे जो उसने आके परफॉर्म किया है, तो उसके जैसा कोई ढूंढना वो बहुत मुश्किल है। वो शायद मुश्किल नहीं, मैं तो बहुत पता नहीं, भगवान का भी इच्छा होगा कोई जल्दी मिल जाए तो मैं दया को लेके आऊँ, क्योंकि अभी उनका निजी जिंदगी है, वो अभी नहीं कर सकते। हम तो चाहते हैं कि भाई वही आ जाए। तो बिना दया भी मेरी टीम ने जो मुझे सपोर्ट किया, खास करके जेठालाल बापू जी, क्योंकि जो अगर हरा भरा रहता था दया के साथ, वो उन्होंने जो अपनी बिलीफ रखी कि नहीं ये तो नहीं, अहमदाबाद है भाई 7-8 साल से तो वो एक बड़ी चैलेंज है। और मैं दर्शकों को बार बार कह चुका हूँ कि भाई दया को लेके आएंगे, दया को लेके आएंगे। कुछ ना कुछ तकलीफें आ जाती है जिसकी वजह से, और दया भी मिलना इतना मुश्किल, क्योंकि लोगों के माइंड में उनकी मेमोरी सेट हो चुकी है। तो बस वो एक चैलेंज है जिसको मुझे लगता है कि आप लोग का प्यार, ईश्वर का आशीर्वाद से वो चैलेंज में पास हो जाऊँ। हेलो आखिर विषय, सबसे पहले तो हैप्पी 17th बर्थडे। मेरा सवाल अजय सर आपसे है कि ब्रांड इज ऑलवेज सुपीरियर टू प्रोडक्ट। सो इसके तारक मेहता की केस में आपको क्या लगता है कि तारक मेहता जो शो है वो सुपीरियर है ब्रांड से? कहीं ना कहीं चैनल को भी जाना जाता है तारक मेहता के नाम से, आप इससे सहमत हैं? कोई भी चैनल का ब्रांड बनता है चैनल पे जो शोज आते हैं उससे। तो चैनल पे सब टीवी पे लास्ट 17 सालों से तारक मेहता नंबर 1 शो रहा है। तो तारक मेहता ने सब टीवी को ब्रांड बनाया। तो सब टीवी का जो एक दुनिया को हंसाने वाला चैनल करके जो एक छवि बनी है, इसमें तारक का बड़ा हाथ। तो इसमें हम लोग जब ये साथ में काम करते हैं तभी ये नहीं सोचते कौन बड़ा है कौन छोटा है। जब ये साथ में रहते हैं तभी साथ में रहते हैं और साथ से सब बड़े हो जाते हैं। तो उस हिसाब से मेरा ये कहना है कि सबसे बड़ा चैनल होता है, आप में कोई भी टैलेंट हो, कुछ भी हो, तो प्लेटफॉर्म तो चाहिए ना। ये प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम लोग बैठे हैं। तो ये सब टीवी हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म है। अगर वो प्लेटफॉर्म ना होता तो क्या घर में तो एक्टिंग करके नहीं कर सकते थे। तो सब टीवी सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होता है। उनको तो बहुत सारे शोज मिल जाएंगे, हमको सब टीवी की जरूरत है और हमारे लिए वो, हम उनका बहुत मान रखते हैं, इज्जत रखते हैं। सब टीवी था तो तारक मेहता का उसका चश्मा हुआ और उन्होंने हमको प्रोत्साहन दिया, ऑलवेज इंस्पिरेशन दी, और जब भी तकलीफ आई तो साथ में भी खड़े रहे। ऐसा नहीं है कि हम प्लेटफॉर्म है आप अलग है। जैसे अजय जी ने कहा, एक साथ, एक और साथ 17 साल एक साथ, हम सब साथ। एक मिनट मैं जरा लोगों को रोकना चाहूँगा, सॉरी टू से। 2 कलाकार ऐसे हैं, सभी कलाकारों ने अपने अपने मत व्यक्त किए हैं। 2 कलाकार ऐसे हैं जो हमारे बीच नहीं है लेकिन हमारे बीच है, जो हमें दिख नहीं रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे साथ हैं। वो है कवि कुमार आज़ाद साहब, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो कि डॉक्टर हाथी का रोल करते थे। एक दिन पहले हम उनके साथ शूटिंग कर रहे थे और दूसरे दिन खबर आई थी कि वो नहीं है। आज वो भी यहाँ पर होते तो वो भी बहुत खुश होते। और दूसरे थे हमारे नटू काका जी, घनश्याम जी, जो कि जिनके बारे में दिलीप जी आपको और अच्छी तरीके से बताएंगे। उन्होंने हम लोगों के लिए बहुत साथ दिया, खासकर तो मैंने उनके साथ में मेकअप रूम भी शेयर किया, बहुत सी बातें शेयर की। लेकिन आज वो यहाँ पर होते तो वो भी एक अलग अंदाज में होते। तो हम उन्हें भी याद करते हैं, उनको हम भूलते नहीं हैं, क्योंकि वो हमारे बीच नहीं है लेकिन हमारे बीच है, हमारे दिलों में। थैंक यू सो मच। सदफ हियर फ्रॉम फीफा क्रूज। वेल कांग्रेट्स पहले तो सबको 17 साल के लिए। अजय सर, आसिफ सर एंड दिलीप जी, आपसे जानना चाहूँगी मैं, काफ़ी एक्टर्स ने एक्टिंग की लेकिन एक चीज़ जो कांस्टेंट रही है वो है फैंस का प्यार। तो ऑडियंस के लिए क्या कुछ कहना है, व्हाट डू यू थिंक व्हाट वुड बी द रीजन इफ
फैंस की लॉयल्टी मिली? जो शो कोई तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ये शो ऐसा है जो लोगों का है, वो कोई चैनल का नहीं, कोई प्रोडक्शन हाउस का नहीं, लोगों ने उठाया हुआ शो है, लोगों के दिलों में बसने वाला शो है। तो ये बात अलग होती है, इसमें कोई जैसे कहा जाता है कि टेलीविजन इज अ को क्रिएशन। हम ऑडियंस के साथ हर रोज जो ऐसे चीज़ सोचते होंगे कि लोग कैसे उसको रिएक्ट करें, लोगों को क्या चाहिए, इस संबंध से ये शो बनता है। तो ये शो बनते ही रहेगा, उसमें कोई सवाल नहीं। हम लोग कहानी पे बहुत ध्यान देते हैं कि 8:30 बजे जो हमारा दर्शक आने वाला है टीवी पे, उनको हम लोग क्या नया दे सके। तो आज मेरे राइटर्स भी यहाँ पे, राइटर्स की टीम है, राजू राजन, जीतू परमार, योगेश मेहरा, मनीष तिवारी और भार्गव त्रिवेदी। तो सब लोग बहुत मेहनत करते हैं। वो स्क्रिप्ट जब डायरेक्टर के पास जाती है वो अपनी मेहनत करते हैं, फिर आर्टिस्ट के पास जाती है वो तो एक अलग ही तड़का लगाते हैं। तो ये सबकी मेहनत है, क्योंकि हम सबके अंदर भी एक चीज कॉमन है कि हम जो भी कर रहे हैं, जैसे अजय जी ने कहा ये शो ऑडियंस का है, तो हम हमारे ऑडियंस को नाराज नहीं कर सकते। और मेरा पूरा फोकस रहता है कि स्टोरी, शो को कभी भी आंच नहीं आने दूंगा। हेलो, बस क्योंकि ये सवाल ऑफ कोर्स अजय जी और आसिफ जी के हिस्से का है, तो इसमें मैं एज ए बतौर एक्टर मैं तो क्या कह सकता हूँ। बस हमारा काम है, जब जो भी काम हमको मिला, जो भी स्क्रिप्ट हमको मिली, तो हम हमारा 100% उसको देने की हमेशा से कोशिश करते आए हैं, डे 1 से, और आज भी वही कोशिश रही है। तो बस यही कि अगर सक्सेसफुल भी हुआ तो उल्टा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों के एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं। तो हमने आज तक कभी भी हमने ये ऐसा एक भी दिन ऐसा हल्के में नहीं लिया है कि चलो ठीक है अब तो हम सक्सेसफुल हो गए, हम बहुत सुपर हिट हो गए, तो अभी थोड़ा ठीक है चलता है। ऐसा आज तक हर एक लाइन के पीछे, हर एक सीन में हम जैसे आसिफ भाई मेहनत करते हैं राइटर्स के साथ बैठ के, एक स्क्रिप्ट जब आती है तो हमारी ओर से भी हमारे मतलब एक्सपीरियंस के हिसाब से हमको लगता है कि हाँ एक कोई पंच अगर सूझता है तो इसको ऐड कर सकते हैं क्या, डायरेक्टर को पूछते हैं कि भाई ये ऐसा कर सकते हैं क्या, ये ऐसा अगर अच्छा है तो हम करते हैं। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से कॉमेडी, ऑफ कोर्स इम्प्रोवाइजेशन इज ऑल्सो वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉमेडी। तो वो भी हमें आसिफ भाई की तरफ से एज ए प्रोड्यूसर छूट मिली है कि हम इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं सेट पे, तो वो भी एक अच्छी बात है। तो उसी वजह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थोड़ा थोड़ा जो कनेक्ट होता है ऑडियंस के साथ, तो वो आज तक टूटा नहीं है, तो वो चलता रहता है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ विनय। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, 17 साल पूरे हो चुके हैं इस पूरी जर्नी को। आशीष सर, आपसे मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से तारक मेहता का नाम लिया जाता है, इसे टीम वर्क कहा जाता है, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, क्रू, ये आपका प्लान स्टार्टिंग से ही था एक टीम वर्क का? और अगर आपको किसी को क्रेडिट देना हो तो वो कौन होगा जो आपके सफर में हमेशा आपका साथ दिया? जैसे मैंने पहले ही कहा ना कि सफर कोई एक आदमी के साथ नहीं चले, पूरा कारवां है, पूरी टीम है। तो पूरी टीम को मैं इसका, क्योंकि कभी भी कोई मुश्किल आई है तो कोई ना कोई खड़ा रहा है। जब मैं कोविड की बात करूं तो सब लोग परेशान थे, कुछ ना कुछ इश्यूज थे, राइटर के घर में कोविड हुआ था, तो सब लोग का कहीं ना कहीं से ऐसे साथ मिला, कुछ लोग आगे आए, तो पूरी टीम, एक जन का बोलना मुश्किल है, लेकिन बहुत लोग हैं, यानी सब लोग का साथ। दिलीप भाई का उतना साथ है, हाथी भाई का भी साथ है, पोपटलाल का भी साथ है। एक जन को भी अगर मैं ये बोलूँगा तो वो मैं इसको जस्टिस नहीं कर पाऊंगा। दिलीप सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके की केमिस्ट्री, जिस तरीके का बॉन्ड आपका और बबीता जी का दिखाया जाता है इसमें, हम लोग तो काफ़ी एंजॉय करते हैं, काफ़ी लोग फन में लेते हैं, बट आपको पब्लिक की तरफ से कैसे रिस्पॉन्सेज इस बॉन्ड और इस केमिस्ट्री को लेकर मिलते हैं और आपके फैमिली से? डे 1 से एज एन एक्टर मैं हमेशा से ये कॉन्शियस रहा हूँ कि वो जो एक थिन लाइन है, जो वल्गैरिटी और ऑब्सिनिटी और एक इनोसेंस के बीच में, वो मैं हमेशा से ट्राई करता हूँ एज एन एक्टर कि मैं उसको क्रॉस ना करूँ।
और उसकी सबसे बड़ी शुरू में हम लोग एक आउटडोर अहमदाबाद करने गए थे, वहाँ पे एक ओल्ड एज होम हम लोग विजिट करने गए थे। तो वहाँ ओल्ड एज होम में बहुत सारी मतलब बुजुर्ग दादी माएँ थी बहुत सारी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो बहुत मतलब वैसे जनरल बात हुई कि अरे बहुत मज़ा आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा दे, और आप जिस तरह से बबीता जी बोलते हैं ना हमको बहुत मज़ा। तो मैं एक्चुअली वो सुन के बहुत शॉक मतलब प्लेजेंटली सरप्राइज हो गया, क्योंकि बिकॉज दे आर रियली ऑर्थोडॉक्स एट दिस एज। और ये एक वैसे समाज के तौर पे देखा जाए तो एक अलग सा एक कुछ रिश्ता है, तो वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको एक उसका जो इनोसेंस है वो उन लोगों ने पकड़ा है, मतलब उसको कोई गलत तरीके से कोई नहीं देख रहा। तो ये मैं मानता हूँ कि एज एन एक्टर और स्क्रिप्ट राइटर के हिसाब से ये हम सही दिशा में जा रहे हैं। ऑफकोर्स ये बहुत ही थिन लाइन है, तो उसको संभालना एवरी टाइम इट्स लाइक वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप, बट बाय गॉड्स ग्रेस वी हैव बीन एबल टू डू दैट। तो या हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवम है और मैं बज़ूका मीडिया के लिए काम करता हूँ। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, बहुत दिन के बाद मैं इतने खूबसूरत फेसेस देख रहा हूँ। कैसा लग रहा है? मेरा सवाल जेठालाल सर से है, दिलीप सर से है। सर इतने साल हो गए, 17 साल हो गए, लेकिन जब जैसे हमने आपको पहले देखा है इतने खूबसूरत, इतने हैंडसम, शुरू से लेकर आज तक आप इतने हैंडसम है, जितना शो है, जितने खूबसूरत आप हैं उतना ही खूबसूरत ये शो भी है। इतने सालों तक रेलेवेंट रहना ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि आज के ज़माने में ये जो सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है, बहुत लोग परेशान रहते हैं यार चीज़ें चल नहीं रही है, ये हो रहा है, वैसे हो रहा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तभी भी चीज़ें चल नहीं रही, लेकिन आप लोग अभी भी नंबर 1। ये कैसे करते हो आप? मतलब क्या ये मंत्र है, क्या रेसिपी है जो लोगों को आप बताना चाहोगे कि यार ये ऐसे करके ये शो बड़ा बनाया जाता है, ये चीज़ें हमें पुट करनी चाहिए तो शो बड़ा बनता है? वेल, सबसे इम्पोर्टेंट कोई भी शो या कोई भी फिल्म हो या कोई भी ड्रामा हो, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है स्क्रिप्ट। वो अगर सही है तो बाकी सब एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस। और उसके लिए आसिफ भाई आज भी उतनी मेहनत करते, जितने भी हमारे राइटर्स हैं वो भी इतनी मेहनत करते। वो उन आसिफ भाई वो तो वही जानते होंगे, क्योंकि ऑफिस में वो लोग और डेली एक हफ्ते के 6 एपिसोड करना इट्स नॉट अ जोक। और वो भी ऐसी कॉमेडी, ऐसी सात्विक कॉमेडी जो पूरी फैमिली एक साथ बैठ कर के देख सके, हंस सके, ऐसी कॉमेडी करना बहुत बहुत ही मुश्किल है। तो मैं समझता हूँ कि ये आसिफ भाई की बहुत बड़ी समझता हूँ कि उपलब्धि है कि वो ऐसे रेलेवेंट रहे, वो ऐसे सब्जेक्ट्स एवरी वीक और एवरी मंथ वो लेकर के आते हैं। बाकी एज एन एक्टर हमारा काम है कि हाँ हम इसको कितने अच्छे से इंटेंसिटी से उसको वही इंटेंसिटी से परफॉर्म करें जो हम डे 1 एक पहले एपिसोड से हम लोग करते आए हैं। तो या वो एक समझ है, वो आपको एक्सपीरियंस से थोड़ा थोड़ा जैसे काम करते जाते हैं आपको क्राफ्ट समझ में आता है कि हाँ यहाँ पे ये इतनी इंटेंसिटी ज़रूरी है, यहाँ पे इतनी नहीं है। तो वो समझ के वो करना, तो आई थिंक वो सब जैसे आसिफ कहने के इट्स ऑफकोर्स अ टीम वर्क, और सबकी मेहनत इसमें लगती, कोई एक किसी का वो नहीं है कि डायरेक्टर भी है, राइटर भी है। सबसे पहले ऑफकोर्स राइटर है, फिर डायरेक्टर है, फिर हमारे प्रोडक्शन वाले हैं कि जो चीज़ें प्रॉपर्टीज़ वगैरह सेट में सीन में जो मिलती है वो टाइप पे मिले, और जो डायरेक्टर जो सेट पूरा कोरियोग्राफ करता है, पूरा सीन कोरियोग्राफ करता है, सब आर्टिस्ट की आपस में जो अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ भाई ये सीन को हम इस तरह करते हैं या उस तरह करते हैं, कोई को प्रॉब्लम नहीं है। जनरली या लंबा अगर सब लोग कोई चलता है, कोई सब लोग की वाह वाह होती है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कोई ईगो प्रॉब्लम आ जाता है सबके अंदर। लेकिन भगवान की दया से हमारी टीम बहुत ही अच्छी है, वेरी डाउन टू अर्थ है, और हम सब मिल करके एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे को सीन कितना इंटरेस्टिंग, कितना अच्छा हो, वही हमारी हमेशा कोशिश रहती है। हेलो, क्या बात? मेरा नाम नवाज कोच रहा है, मैं इंडियन हमारा, मैं बस ऑडियंस को एक बताना चाहूँगी दैट वी विल रैप इन द नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस। तो बस ये मुझे कहना था, प्लीज आप। एक्चुअली मेरे 2 ही सवाल है, एक तो आसिफ सर से। अच्छा आसिफ सर, आपसे ये जानना चाहूँगा कि कुछ समय पहले आपने कहा था कि गोकुलधाम सोसाइटी में कोई नई फैमिली आने वाली है, और जब से आपने वो कहा है ऑडियंस ये पूछना चाहती थी कि कब आ रहे हैं और क्यों उसे इतना टाइम लग रहा है, क्योंकि आपने कहा था रामनवमी पर आ जाएंगे। आप सब याद रखते हैं। नहीं, जल्दी आएंगी, मैं आपको बोलूँगा, क्योंकि बस कुछ समय और। एंड अजय सर, यू नो वन थिंग अबाउट तारक मेहता का उल्टा चश्मा इज के दूसरे शोज के कंपैरिजन में, यू नो, इसमें
वो टिपिकल ड्रामा एलिमेंट जो हमें देखने मिलता है वो इतना नहीं होता. इट इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी हैप्पी शो. डू यू थिंक दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग रीजंस वाई ये शो आज तक ऑडियंस के साथ इतना वर्क करता हुआ आया है? Absolutely, because this show, when people go home and they want to watch something positive, this is the only channel which they can tune on to. Because rest, all of GCs, if you see, they don't have this quality of content. That's one. And also, if you see from even the numbers, any show that is viewed by any channel that is viewed by the family, we score the highest always in terms of, not in terms of numbers, but when people sit together. So in a household, a number of people watching together, if you see that as a quotient in numbers, you will see maximum people watch Tarak Mehta Ka Ulta Chashma together, whereas on other shows which are also viewed, it is 1 or 2 people that watch the show. Whereas in our case, it's more than 3. लास्टली एक और एक सवाल है जो मैं मुनमुन जी, दिलीप सर, मंदार जी, अमित जी, सोनालिका जी आपसे पूछना चाहता हूँ कि सुंदर भाई ने बताया कि वो दया बहन को बहुत मिस करे, दिशा जी को बहुत मिस करे, हैविंग वर्क्ड सो क्लोजली विद दिशा वाकानी जी. व्हाट आर योर मेमोरीज ऑफ हर एंड आप लोग उन्हें कितना मिस करते हैं ऑन अ पर्सनल लेवल? Well, definitely, I mean, 2008 से almost 2017 she left. So it's a long time, and I think we've done some iconic scenes together. And she's also drama artist, मैं भी ड्रामा से हूँ. तो day one से हमारी chemistry एकदम ही जम गई थी. और जो स्क्रिप्ट्स, जो सीन्स हमें मिले परफॉर्म करने के लिए, वो भी इतने अच्छे लिखे हुए थे कि उसमें और थोड़ा सा तड़का डाल के हमें बहुत ही मज़ा आया. तो डेफिनेटली पर्सनली आई एज एन एक्टर आई डेफिनेटली मिस हर अ लॉट, क्योंकि वो जो एक मज़ा था, वो जो केमिस्ट्री थी, वो जो सीन जो आते थे, वो मैं मिस कर रहा हूँ डेफिनेटली. हेलो अजय जी और असित जी, हेलो सब तारक मेहता का टीम का अभिनंदन करता मैं. और मेरा सवाल असित भाई आपसे है. आपने मेरे इंटरव्यू में एक बार कहा था कि तारक मेहता उल्टा चश्मा के ऊपर एक फिल्म बना लेते, तो उसका क्या होगा? देखो अभी एक बात बोल, जो गाय दूध दे रही है अभी लोगों का प्यार सीरियल की तरफ है. एक टाइम था, वो टाइम था तभी ऐसा लग रहा था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लम्हे आए जब मुझे लगा कि तारक मेहता भी आगे चलेगा कि नहीं चलेगा. मुझे आज भी याद है, तनुज अय्यर भाई ऑफिस में मिले और मैंने बोला कि 501 एपिसोड कुछ हुआ था, तो मेरा उद्धार अभी भी बाकी है, तो उनका उद्धार करे सर पे बाकी है. तो 500 एपिसोड कुछ हुए थे और उसने बोला 1500 एपिसोड हो गए. बोला भाई 1500 किससे कहते हैं, तेरे को मालूम है? और आज 1500 हो भी गए. तो ऐसा एक टाइम था जब हम लोग सोच रहे थे कि फिल्म बनाएंगे, लेकिन अभी पूरा फोकस इसका टीवी शो पे है, क्योंकि आज भी लोग बोलते हैं कि OTT आ जाएगा, लोग टीवी नहीं देखेंगे. ऐसा कुछ नहीं है. एक अच्छा शो हो तो लोग टीवी भी देखेंगे, ड्रामा थिएटर भी देखेंगे. लोगों को अच्छा कंटेंट चाहिए. तो टीवी में मैं बहुत आनंद रखता हूँ, क्योंकि टीवी एक साथ आज तारक मेहता का उल्टा चश्मा कम से कम 4 से 5 करोड़ लोग एक साथ देखते हैं. तो इतना बड़ा ऑडियंस, एक आर्टिस्ट को, कलाकार को एक एक्सप्रेशन चाहिए कि मेरा काम कौन देख रहा है. तो इतना बड़ा ऑडियंस मुझे नहीं लगता कहीं रोज मिलेगा, इतना प्यार कहीं मिलेगा. तो अभी तो पूरा फोकस रोज का 8:30 बजे मंडे टू सैटरडे सब टीवी पर रोज अपना टिफिन बैग लेके शूटिंग पे आओ और शूटिंग करो. दैट्स इट. भाई अजय सर से एक सवाल है मेरा, और आपसे भी सवाल है, आपका इसमें फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? अजय आपका और अजय सिद्धार्थ फेवरेट कैरेक्टर? देखिए ऐसे सब लोग हैं, क्योंकि जब आप स्क्रिप्ट लिखते हैं पूरी गोकुलधाम सोसाइटी आपके नजर में आती है. आपको भिड़े भी दिखता है कि इसका सुविचार आएगा, सखाराम आएगा, पोपटलाल, हाथीभाई, सोनी, मेहता, अब्दुल, टप्पू सेना, सब लोग, चालू पांडे, सब लोग के किरदार एकदम डिजाइन किए हुए हैं.
लेकिन एक रिश्ता जो मेरा दिलीप भाई के साथ है, कि हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। मैं उनके साथ भले लोग मुझे प्रोड्यूसर कहे, लेकिन मैं उनके साथ ऐसा फैन जुड़ा था, क्योंकि वो इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन करते थे और एक ड्रामा उन्होंने किया था, तभी से एकदम हमारा दोस्ती हो गया। और जब भी कोई कॉमेडी शो आता है तो पहले मुझे वो याद आते हैं। तो मेरा रिश्ता उनके साथ सबसे पुराना है। और तारक मेहता का उल्टा चश्मा कॉलम, जो दुनिया ने उल्टा चश्मा गुजराती में आता था, वो मैंने भी पढ़ा था, उन्होंने भी पढ़ा था। तो एक सपोर्ट सिस्टम भी था। पर एज ए एक्टर पुरानी पहचान है, लेकिन सारे लोगों ने अपना एकदम निचोड़ के परफॉर्मेंस किया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई इसमें कम है, ना बागा भाई कम है, ना मुनमुन, अय्यर भाई, हाथी भाई, तो एक सवाल का जवाब बोल दिया। देखो, आपको पता है कॉमेडी में आपको सबको प्यार करना पड़ता है। आपका हर एक किरदार आपका दिल से जुड़ा हुआ होता है। हमारे राइटर को भी पूछेंगे ना तो आपको हर एक किरदार के ऊपर उनकी भावनाएं होती है। हमारे डायरेक्टर का भी, अभी अर्शद भाई बैठे हैं, हमारे डायरेक्टर है, आप सब उनसे भी रूबरू होना, क्योंकि पूरे पर्दे के पीछे पूरी टीम है, हमारी प्रोडक्शन की टीम, तो सुबह 9 से 10 लगातार मेहनत करती है। हमारे लाइटमैन, स्पॉट बॉय सब लोग हैं। तो कलाकार की बात तो भाई। हेलो, मेरा नाम विजय तिवारी है और मैं टाइम्स ऑफ इंडिया से हूँ। आसिफ जी, मेरा सवाल आपको है, लेकिन उससे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई। 17 साल पूरे हो गए और आप एडल्टहुड की ओर, 18 साल की ओर तारक मेहता का उल्टा चश्मा बढ़ रहा है। आसिफ जी, 17 साल इतने सारे एक्टर्स को एक साथ लेके चलना, सेट पे पॉजिटिविटी बनाए रखना, कितना मुश्किल रहा है ये दौर पूरा 17 साल का, और सबको एक साथ सफर में एक साथ लेके चलना। देखिए, जो मेरा ये मैं पहली बार आपको बता रहा हूँ, अभी तक मैंने कभी, मैं खुद भी सोचता हूँ कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि मेरा जो बचपन है ना, वो जॉइंट फैमिली में, बहुत मेरे मामा का परिवार, मेरी 7 मासी थी, 4 मामा, और मैंने बहुत बड़ा जॉइंट फैमिली देखा है। और आज मेरी मम्मी भी बैठी हुई है, और मैं ऐसे परिवार से हूँ जहाँ परिवार में लोगों को मैंने सहन शक्ति देखी है, जो पेशेंस, कि आपको दुख होता है तो भी आपको सहन कर लेना है, आप इमीडिएटली रिएक्ट, क्योंकि पूरा सबको साथ में लेकर चलना है। और मैं नसीबदार हूँ कि साथ में लोग भी ऐसे मिले। और जब हम लोग ये शो कर रहे थे तभी मेरी सोच थी कि जितने भी आर्टिस्ट है सब महक है, जितने भी आर्टिस्ट, सिर्फ दिलीप भाई को छोड़ के ज्यादातर आर्टिस्ट वो टेलीविजन के दुनिया के लिए नए थे। तो जब मैंने उनके साथ बात की तो मैं यही देखता था कि एक्टिंग तो समझ में आ जाएगी, रोज मिलना है, रोज एक्टिंग करनी है, रोज साथ निभाना है, तो एज अ पर्सन, एज ए ह्यूमन बीइंग सब मिलके अच्छे होने चाहिए। और मैं भगवान का आशीर्वाद की इतने अच्छे लोग मिले जिनको गाली भी दे सकता हूँ, प्यार भी कर सकता हूँ, और सब लोग मेरे दिल में इधर है। तो ये जर्नी है, मेरा परिवार है, परिवार से हम लोग कैसा कुछ हो सकता है। किसी को गलती करने का भी हक है, और मुझे भी गलती करने का हक है, कोई मुझे डांट भी सकता है, ऐसा परिवार होता है ना। तो ये परिवार, क्या बात है, जोरदार तालियां। आसिफ भाई की बात में मैं एक बार फिर से बैठ करना चाहता हूँ, जो आपने सवाल पूछा विजया जी। आई रिमेम्बर कि जब कोविड आया था और कोविड के बाद सारे प्रोटोकॉल्स थे और हमें वापस रिज्यूम करना था शूट, तो सब बहुत डरे हुए थे, और यहाँ पे बहुत सारे चैनल की तरफ से, फिल्म सिटी की ओर से काफ़ी प्रोटोकॉल्स हुए थे। तो शूट शुरू करने से पहले आसिफ भाई खुद पहले एक दिन यहाँ पर आए और पूरा दिन शूट किया। उसके बाद उन्होंने टीम को कहा कि अब हम यहाँ पर शूट कर सकते हैं, एवरीथिंग इज़ वेरी सेफ। हम जब सेकेंड लॉकडाउन में दमन शूट कर रहे थे, पूरे 2 महीने हम वहाँ थे। 2 महीने आसिफ भाई वाज देयर। Being a producer, he could have chosen to stay at home, but he was there with us throughout, in that journey, right from day one. और 2008 से, मतलब जब भी कभी नाइट शूट होता है, मतलब रात को 1 बजे 2 बजे आसिफ भाई सेट पर आते हैं, देखते हैं, सबसे मिलते हैं, एंड ही इज टोटली इनटू इट। उनके पैशन को
सलाम है। शायद आप ये जो भी सक्सेस देख रहे हैं उन बाकी सारी चीज़ों के अलावा सबसे बड़ी चीज़ है उनका जो पैशन है, उनकी जो श्रद्धा है इस शो के प्रति, और आज भी जो इतनी मेहनत करते हैं, शायद ये सबसे बड़ा एक कारण है। मैं जानती हूँ कि बहुत सारे सवाल है और बहुत सारे जवाब भी होने हैं, लेकिन मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है। ओके, कुछ भी नेगेटिव नहीं बोल रहे हैं। आई थिंक हमने बहुत सारे सवाल पूछे और अगर इस सिलसिले में मैंने अब कदम नहीं रखा तो ये सिलसिला चलता रहेगा। कभी ऐसा एक मैं जवाब दे देता हूँ इनको, नहीं ऐसा कभी, क्योंकि देखिए लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, और जब ऐसा माहौल आपको जब इतने नसीब से मिलता है, क्योंकि मैं तो समझता हूँ मुझे बहुत बड़े बड़े एक्टर कई बार मुझे मिले हैं कोई पार्टी में या कहीं पे, तो उन लोगों के मुंह से भी मैंने तो ऐसे मजाक में उनको कह दिया था कि मैंने कहा और सर कैसा चल रहा है, उन्होंने मुझे बोला बस सर नौकरी चल रही है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अरे भाई हर एक्टर को आपको जैसी नौकरी मिले। तो मैं समझता हूँ कि कितने अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं जिनके पास स्किल है, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर हैं, लेकिन काम नहीं है, अफसोस। और आज भगवान ने हम सबको ऐसा काम दिया है जो जहाँ पूरी दुनिया में आप अपना हुनर दिखा सकते हैं, लोगों में खुशियाँ। वैसे आमतौर पर आप देखने जाए तो किसी को एक दूसरे के साथ आज के ज़माने में बात करने का टाइम नहीं है, इतनी फास्ट ज़िंदगी हो गई हमारी। जब कोई अननोन आदमी आपको आके मिलता है, आपको देख के एक तो सबसे पहले उसके चेहरे पे स्माइल आती है, वो इतना खुश होता है आपको देख के, तो ये भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि उन्होंने हमें ऐसा काम दिया है। तो इसको ठुकरा के कहाँ जाएंगे भाई, ये तो बेवकूफ़ी हो जाएगी अगर ऐसे इसको ठुकरा के जाएंगे तो। और एक बात मैं कहना चाहूँगा एज एन एक्टर, हर एक एक्टर का अपनी फील्ड में एक सपना होता है कि मैं मेरे पसंदीदा एक्टर के साथ काम करूँ। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंडस्ट्री के एक्टर्स हमारे साथ परफॉर्म करके गए, यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन जी भी यहाँ पे आके गए, तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। सलमान जी है, अमिताभ बच्चन जी है, अजय देवगन जी है, शाहरुख जी है, हर कोई आके यहाँ पे आके परफॉर्म करके गया, यहाँ पे आके शो का हिस्सा बन के गया। तो मेरे हिसाब से ये, और जैसे मैं एक और बात कहना चाहूँ, किसी इन्होंने पूछा था कि यहाँ पे कोई फिल्म बनेगी क्या तारक मेहता पे। एवरी फिल्म हैज अ क्लाइमैक्स, तारक मेहता डज नॉट हैव एनी क्लाइमैक्स। तो तारक मेहता का शायद फिल्म यही करे तो बेटर लोग का ये सिलसिला जारी रहेगा। शायद मेरा बेटा भी बाद में ज्वाइन करे से भिड़े, यू नेवर नो। क्या लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियां फॉर द एंटायर फैमिली, हमारा परिवार, परिवार है यहाँ पर। जी सर जी। ये आज नहीं तो हम लोग खुद ही मना लेते थे, पहले हमारा जन्मदिन हम लोग मना लेते थे। अजय जी ने आज इनिशिएटिव लिया और मैं सब टीवी के साथ आज हमारा डे बहुत स्पेशल हो गया। आज इतना बिजी डे था, सुबह हमने सबने मिलके इधर भगवान का पूजन किया, शूटिंग भी किया, आप लोग से रूबरू भी आए तो बहुत हमको खुशी हुई है। और हमने और सब टीवी ने मिलके कुछ गिफ्ट लिया, प्यार से लेके जाना। Thank you for everyone here, and thanks CCG. क्या बात है लेडीज एंड जेंटलमैन, फिर जोरदार तालियां हो जाए। We will assemble for the photo op पहले, तो थोड़ा बड़े स्ट्रेटेजिकली मैं पहली रो से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उठे, हम चेयर्स क्लियर करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो जिस फर्स्ट रो से रिक्वेस्ट है टू प्लीज गेट अप, एंड टीम से रिक्वेस्ट है टू क्विकली क्लियर आउट द चेयर्स। जो लाइट के बंद कर दे रहे भाई। सॉरी अगर आपको ये ना हो तो हमारे डायरेक्टर है हर्षद, ज़्यादा लोगों को नहीं बुला सकता हूँ। हर्षद मेरे राइटर, कैमरामैन आमिर और सोहेल और अपना चेतन, बहुत लोग हैं। 100 जन का क्रू है जो 17 साल से मेरे साथ है, लेकिन ये लोग कुछ खास है। तो आप लोग भी यहाँ आइए फोटो के लिए, आपके लिए भी। हमारा